हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर कोड विथ हेयर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्रिएट करने वाले हैं अपना जो प्रोजेक्ट था बुक स्टोर का, उसका मॉडल आज क्रिएट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट का सेटअप यहाँ तक कर लिया था और अभी इस वीडियो में हम मॉडल्स में क्रिएट करने वाले हैं। मॉडल्स से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे यूजर यूजर डॉट मॉडल डॉट जेएस। यूजर का मॉडल बनाएंगे। बेसिकली मॉडल्स होते क्या हैं जो टेबल से बनते हैं हमारे, है ना? जैसे यूजर का हमारा जो मॉडल रहेगा उसमें सबसे पहले मॉडल्स के लिए हमें रिक्वायर करना पड़ता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इंस्टॉल किया था इस पे मोंगूज का, राइट? तो मोंगूज हमारा यूज होता है टेबल ही क्रिएट करने में, तभी हमने मोंगूज का इस पे इंस्टॉल किया हुआ था पैकेज। तो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose एंड अब हम यहाँ एक कॉन्स्ट यूजर स्कीमा नाम से वेरिएबल बनाते हैं और न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और ये इसके अंदर हम जो है सारे अपने ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बेसिकली में यहाँ वो चीज़ हम लिखेंगे कि हमें चाहिए क्या क्या। जैसे यूजर जब रजिस्टर करेगा हमारे वेबसाइट पे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो हमें नेम चाहिए होगा। नेम हमें टाइप क्या देना है? टाइप हमें रखना है नेम का स्ट्रिंग, ठीक है। और इसका रिक्वायर्ड ट्रू, यूनिक इसका ट्रू नहीं करेंगे अपन। एक नाम के मल्टीपल पीपल्स हो सकते हैं। देन हमें दूसरा चीज जो हमें चाहिए होता है वो ईमेल। ईमेल ईमेल पे हम क्या करेंगे? टाइप इसका और रिक्वायर्ड इसका ट्रू कर देते हैं। यूनिक ट्रू कर देंगे। ईमेल में हम यूनिक ट्रू कर देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक ही ईमेल से मल्टीपल लोग रजिस्टर कर पाएँ। सपोज़ करो आपका यदि ईमेल रजिस्टर है, तो फिर आप दोबारा से रजिस्टर नहीं कर सकते हो, आप फिर लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ नेक्स्ट होगा हमारा पासवर्ड। पासवर्ड में हम इसको स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू करेंगे, बाकी इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाएंगे। एंड सेकेंड थिंग इसमें हम लेंगे एड्रेस, ADDRESS। एड्रेस पे हम इस पे लिखेंगे टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। एड्रेस के बाद हम इस पे लेंगे, इस पे और हमें क्या चाहिए होगा? एक अवतार ले ले। अवतार मतलब होगा कि यहाँ यूजर सॉरी यूजर अपना जो इमेज है, जो फोटो है, वो अपलोड कर पाएगा। इसका टाइप लिखते हैं, टाइप इसका लिखते हैं स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड इसको ट्रू नहीं करते हैं अभी, है ना? रिक्वायर्ड ट्रू नहीं करते हैं। इस पे एक काम करते हैं, इस पे डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट में एक यूआरएल देते हैं। चलते हैं यहाँ, यहाँ से अपन यूज़र इमेज पीएनजी करके कुछ ऐसा सर्च करते हैं, ये मिल गया। ये इसका हम क्या करेंगे? कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और यहाँ अगर जैसे कोई यूजर इमेज नहीं देता तो डिफ़ॉल्ट में ये वाला वो इमेज दिखाएगा, ठीक है? एंड अवतार के बाद हमें क्या करना है? इस पे एक रोल का ऑप्शन देते हैं कि क्या रोल रहेगा, एडमिन रहेगा या यूजर रहेगा। रोल पे हम टाइप देंगे, इसका टाइप देते हैं STRING स्ट्रिंग एंड इनम की रोल क्या रहेगा? एडमिन रहेगा या यूजर रहेगा। और इसके नीचे हम डिफ़ॉल्ट में दे देते हैं कि डिफ़ॉल्ट हमारा यदि कुछ नहीं मिलता है तो यूजर रोल रहेगा। और यदि हम इनम और इनम में जो एडमिन है, एडमिन भी हम दे सकते हैं, ठीक है? और इसमें इनम के बाद हम एक जैसे हम इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कोई भी यूज़र बुक को फ़ेवरेट अपना फ़ेवरेट बुक बना सकता है ना? तो इस पे एक हम फ़ेवरेट का टेबल बनाएँगे, उसमें हम बुक को शिफ्ट कर दिया करेंगे। तो उस फ़ेवरेट का ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो फ़ेवरेट अरे बनाएँगे, इसमें जितना यूज़र अपना बुक देता जाएगा, है ना? उस बुक का हमें यहाँ जो है आईडी स्टोर करते जाएँगे इसपे। और हमारा यहाँ जो रेफ़रेंस देंगे, रेफ़रेंस हम दे देंगे बुक्स का। बुक जो हमारी बुक
टेबल रहेगी उसका रेफरेंस देंगे। आगे डिटेल में समझेंगे, बस अभी के लिए आप ये समझ लो कि जो भी यूज़र बुक ऐड करेगा, तो वो इसकी प्रोफ़ाइल पे दिखेगी। मतलब फ़ेवरेट में जो बुक होंगी वो इसके प्रोफ़ाइल पे दिखेंगे, ठीक है? और सेम ऐसा ही हम यहाँ एक कार्ट का ऑप्शन बनाएँगे। कार्ट का भी हम यहाँ अरे बनाएँगे और जितना भी यूज़र अपना बुक कार्ट में डालता जाएगा, वो उसकी प्रोफ़ाइल में दिखती जाएँगी, ठीक है? इसमें भी हम रेफ़रेंस देंगे जो बुक टेबल का देंगे और कार्ट के बाद हमें एक और ऑर्डर्स का भी बनाना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है? ऑर्डर के बाद फिर हमारा इस पे हम एक डेट डेट के लिए हम इस पे क्या कर सकते हैं, डेट का हम एक बना लें तो सही रहेगा। ये डिफ़ॉल्ट डेट डॉट नाउ और इसके नीचे यहाँ पर इसके अंदर हम यहाँ एक बना देंगे क्या इसमें लिख देंगे टाइम स्टैम्प ट्रू। अब इसको फॉर्मेट कर ठीक है। ये अपना क्या बन गया यूज़र मॉडल और इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो ये अपना एक यूज़र का स्कीमा बन गया। अब चलते हैं और इसका कंट्रोलर बनाते हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे सॉरी इसमें कंट्रोलर के अंदर एक फ़ाइल बनाएँगे जो होगी यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस और इसके अंदर आएँगे जो हमने कंट्रोलर फ़ाइल बनाया है, इसमें सबसे पहले हमें कंट्रोलर का मतलब कैसे कंट्रोलर को बेसिकली अगर ईज़ी लैंग्वेज में देखें तो कंट्रोलर होता है फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले हम रजिस्टर का कंट्रोलर बनाएँगे, रजिस्टर यूज़र और सेकंड थिंग इज़ दैट हम यहाँ बनाएँगे लॉगिन का, लॉगिन यूज़र, थर्ड कंट्रोलर हम बनाएँगे डेट अपडेट यूज़र और फोर्थ कंट्रोलर हमारा होगा यहाँ गेट यूज़र प्रोफाइल ठीक है और पांचवा कंट्रोलर गेट ऑल यूज़र ठीक है तो सबसे पहले चलते हैं और रजिस्टर के लिए तो रजिस्टर करते टाइम हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट जैसे कि हमने मॉडल में बनाया है कि नेम, ईमेल और पासवर्ड, एड्रेस चलते हैं फिर रजिस्टर वाले में हम और रजिस्टर के मेथड लिखते हैं। तो यहाँ एक वेरिएबल बनाएँगे कॉन्स्ट रजिस्टर और एक चीज़ और, ये जो फंक्शन बनते हैं कंट्रोलर में वो सारे असिंक फंक्शन बनते हैं। असिंक और अवेट का यूज़ करेंगे। असिंक और अवेट का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि ये जब ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन तब ये थोड़ा-सा टाइम लग सकता है इनको मतलब जैसे पर ऑपरेशन परफ़ॉर्म किए फिर उधर से रिस्पॉन्स आएगा, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है इस वजह से हम इसको असिंक और अवेट फंक्शन बनाते हैं। तो चलते हैं और इसमें असिंक अवेट फंक्शन बनाया हमने, ये 2 पैरामीटर लेता है, एक तो रिक्वेस्ट लेता है और हमें रिस्पॉन्स देगा जो। इसके अंदर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक का। बेसिकली हमारा ट्राई के अंदर पूरा हम ऑपरेशन लिखते हैं, ऑपरे ऑपरेशन फंक्शनैलिटी और इसके अंदर जो कुछ भी हमें एरर होता है, इसके अंदर पूरा हमें एरर आता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस पे क्या लेंगे? अब हम रजिस्टर करते टाइम एक चीज़ समझो आप कि हमें नेम ठीक है, नेम हमने लिया, ईमेल लिया, पासवर्ड लिया, एक चीज़ और अपन इस पे ले सकते एक चीज़ और अपन इसमें ले सकते हैं जैसे नेम तो हमने ले लिया, ठीक है, ईमेल ले लिया पासवर्ड ले लिया, इससे एक चीज़ हम नेम ही रहने देते हैं, क्योंकि हम इसमें जो लॉगिन करवाने वाले हैं, लॉगिन हम करवाएँगे ईमेल से और पासवर्ड से। तो नेम हमारा तो बेसिकली मतलब कुछ काम ही नहीं है, एक टाइप से बस प्रोफ़ाइल में दिखाने के लिए है। तो हम सबसे पहले चलो यहाँ अपना कोड लिखते हैं, फिर वो तो अपन देख लेंगे किससे हमें लॉगिन करवाना है। तो सबसे पहले हम बनाएँगे कॉन्स्ट और यहाँ हम लेंगे पासवर्ड पास और पासवर्ड के साथ-साथ हमें क्या चाहिए होगा एड्रेस ADDRESS एड्रेस एंड रोल नंबर NU नंबर ये सारी फ़ील्ड हमें ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, रोल और रोल के बाद नंबर हमने नहीं लिया है क्या? एड्रेस, पासवर्ड, ईमेल ठीक है, नंबर भी लिख लेते हैं यहाँ इसके नीचे अपन लिख लेते हैं
नंबर, टाइप इसका हम दे देंगे स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। ये सारा चीज हमने लिया यूजर से, रोल नंबर, ये सब कहाँ से आएगा हमारे, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ये जो रिक्वेस्ट है ना जो हमने यहाँ लिया, इसी के बॉडी से ये चीज हम लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक बार हम इसको कंसोल करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये अपन एक बार चेक करेंगे जब इसको रन करेंगे, ठीक है। और अब सपोज करो, और हम एक चीज और देखते हैं, जो हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड की लेंथ हमारी मिनिमम 6 कैरेक्टर होनी चाहिए। तो यहाँ एक वो लगाते हैं, इफ यदि पासवर्ड पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 6 कैरेक्टर, तो पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर फॉर रजिस्टर, रजिस्टर हम ये चीज दिखाएंगे। और इसके नीचे चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं पासवर्ड कैरेक्टर लिमिट लिमिट, ठीक है। अब इसके नीचे और एक चीज चेक करते हैं, पासवर्ड का तो हमने लेंथ चेक कर ली, ठीक है। और ईमेल में भी चाहे तो आप लोग ऐसे ही ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, ईमेल वैलिडेशन भी लगा देते हैं। इफ इफ ईमेल नॉट email dot include include एट द रेट, यदि ईमेल में हमारे एट द रेट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ईमेल है उसमें एट द रेट इंक्लूड नहीं है, तो एरर थ्रो कर दो, ईमेल इज नॉट वैलिड, मतलब एट द रेट ईमेल में होना ही चाहिए हमारे, इसका मतलब ये है। ईमेल वैलिडेशन के बाद आप चाहे तो ऐसा ही वैलिडेशन मोबाइल नंबर पे भी लगा सकते हैं, कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होना ही चाहिए। बट अभी यहाँ पर हम मोबाइल नंबर का ऑथेंटिकेशन नहीं लगाएंगे, वैलिडेशन नहीं लगाएंगे, और फिर आगे अपन नीड पड़ी तो कर सकते हैं इस चीज़ को, बट अगर आप लोग चाहे तो आप लोग इसको लगा सकते हो, राइट। एंड देन यहाँ हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि यदि हमारा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जैसे हमने बताया था कि ईमेल हमारा यूनिक होना चाहिए, तो चेक ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट, तो हम क्या करेंगे यहाँ, कौन कौन किस नाम से वेरिएबल बना ले इसको, एग्जिस्ट एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग लिख देते हैं, एग्जिस्टिंग यूजर इक्वल टू अवेट AW अवेट यूजर, ठीक है। यूजर यूजर मॉडल में चलते हैं, यहाँ एक बार देखते हैं ऐसा। और इसको क्या करते हैं यहाँ, एग्जिस्टिंग यूजर, इसको हटाते हैं पहले, ये चीज यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ लिखते हैं यूजर डॉट फाइंड वन का यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। अब ये यूजर ऊपर इंपोर्ट हो गया, ये कहाँ से आएगा, मॉडल के अंदर, यूजर के अंदर, यूजर मॉडल डॉट जेएस से, ऐसा। ठीक है, इस टर्मिनल सर्वर आई थिंक रन हो रहा था, अभी सर्वर नहीं रहा है, कोई नहीं, अभी जरूरत भी नहीं है, फिर अपन देखेंगे। फाइंड वन, अब हम चेक करेंगे क्या, हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो ई ईमेल जो है वो हमारे ईमेल में डाल दो, और इसको फॉर्मेट करते हैं। और अब हम चेक करेंगे कि इफ हमारा जो है एग्जिस्टिंग यूजर अगर है, तो रिटर्न कर दो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिंपल। हम इस पे चेक करेंगे कि हमारा जो ईमेल है वो ऑल ये हमारी जो ईमेल है वो ऑलरेडी हमें फाइंड हो रही है वहाँ, है ना। तो क्या करो कि आप रिटर्न कर दो कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ और लिख देते हैं यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू कैन लॉग इन नाउ, ठीक है। और अब यदि यूजर एग्जिस्ट करता है, उसकी ईमेल मिल गई वहाँ, तो वो तो रजिस्टर तो कर नहीं सकता, ठीक है। और यदि आप ये चीज़ सेम लगाना चाहते हो, तो हमने जैसे ईमेल में लगाई है,
आप मोबाइल नंबर पे भी लगा सकते हो। यदि आपका नंबर वहाँ मिल गया, देन हम ये कह सकते हैं कि ये यूज़र इस नंबर से ऑलरेडी रजिस्टर है, दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकता है। ठीक है? और अब ये सारा अब मतलब हमने पासवर्ड की लेंथ भी चेक कर ली, ईमेल भी चेक कर वैलिडेट कर लिया और यूज़र भी चेक कर लिया कि ये मतलब यूज़र वो नहीं है, ये नया यूज़र है। तो अब क्या करेंगे? हम इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड वो पासवर्ड को हम हैक करेंगे। अब यहाँ हम करते हैं हैश पासवर्ड। आप लोगों को याद हो हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था बीक्रिप्ट करके। ठीक है? बीक्रिप्ट पैकेज हमने इंस्टॉल किया था। बीक्रिप्ट पैकेज इसीलिए इंस्टॉल किया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, पासवर्ड को हैक कर सकें। ठीक है? तो यहाँ हम बीक्रिप्ट का यूज करके पासवर्ड को हैक करेंगे। साल्ट साल्ट इक्वल्स टू अवेट अवेट बीक्रिप्ट डॉट जेनसाल्ट 10 और कॉन्स्ट हैश पासवर्ड decrypt डॉट हैश पासवर्ड हम लेंगे। ठीक है? पासवर्ड जो रहेगा उसमें ये साल्ट जो हमने ये साल्ट क्रिएट किया है ये मिक्स कर देंगे। डॉट हैश का यूज करेंगे। हैश decrypt के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है उसका यूज करेंगे। ठीक है? और ये जो हैश पासवर्ड है, ये जो हैश पासवर्ड हमने क्रिएट किया है, अब जहाँ यूज करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है? तो ये पासवर्ड अपना हैश हो गया। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, क्रिएट न्यू न्यू यूजर। अब यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट न्यू यूजर इक्वल टू न्यू डॉट यूजर। अब हमारा सारा कुछ काम हो गया। अब हम एक न्यू यूजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है? तो हम यहाँ क्या क्या लेंगे उसका, ठीक है? नेम में हम डाल देंगे अपना नेम, ईमेल में डाल देंगे ईमेल, पासवर्ड में डाल देंगे पासवर्ड में डाल देंगे हैश पासवर्ड। अब ये पासवर्ड हम जो होगा वो हमारा पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है? जैसे ही हमारा यूजर क्रिएट होगा, एड्रेस पे हम डाल देंगे एड्रेस एंड देन रोल पे हम डाल देंगे रोल और हमने जो और एक कौन सी फील्ड थी, नंबर, हाँ नंबर, तो नंबर पे हम डाल देंगे नंबर और ये इसको करेंगे अपन यहाँ से बंद। अब हमारा यहाँ जो है न्यू यूजर हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है? अब ये क्रिएट तो हो गया, इसको हम सेव भी करेंगे, सेव यूजर। सेव करने के लिए हम क्या, सेव्ड यूजर इक्वल्स टू बनाएंगे अवेट अवेट और हमें सेव कहाँ करना है, हमने जो न्यू यूजर करके बनाया है ना, इसको हमें सेव करना है डॉट सेव। ये न्यू यूजर के अंदर ही तो हमारा पूरा है। इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर दिए। और सेव करने के बाद अब हम एक चीज और करेंगे, कॉन्स्ट हमारा जो मतलब कह सकते हैं कि जो पेलोड होगा ना, पेलोड में हम इसको फिट कर देंगे। सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एफ। पेलोड में हम इसको ये चीज नहीं देंगे। पेलोड में हम क्या देंगे, पेलोड और पेलोड में हम आईडी की जगह क्या करेंगे, सेव यूजर आईडी। ठीक है? इतना हमें बस इतना देना है। और एक चीज और, कॉन्स टोकन इक्वल टू जे JWT डॉट ये अभी हमने फंक्शन बनाया नहीं है ना? क्योंकि हमें एक फंक्शन और बनाना होगा JWT के नाम से। हम यहाँ कॉन्फ़िग वाले फाइल में जाएंगे और अभी इसको हटाते हैं। टोकन वाला अभी काम नहीं करते, टोकन वाला काम अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है? और इसमें हम सिंपली अब हमारा जो यूज़र है हमने पेलोड पे भी वो कर दिया। ठीक है? और पेलोड के साथ-साथ हमने क्या किया है, उम, सारा कुछ अपना काम हो गया है। तो इसको हम रिटर्न करते हैं। अब हम ये रिटर्न रिस्पांस डॉट स्टेटस
स्टेटस हमारा क्या होता है जब सब कुछ सक्सेसफुल ठीक-ठाक चलता है तो स्टेटस 200 डॉट जेसन डॉट मैसेज यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली और यहाँ डेटा में हम रिटर्न करेंगे सेव्ड यूजर ये। और यदि कुछ एरर आती है तो हम यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग अपना जो एरर होगा एरर एंड सॉरी रिटर्न रिस्पांस डॉट स्टेटस यहाँ लिखेंगे 500 डॉट जेसन इंटरनल सर्वर एरर। ये हमारा हो गया रजिस्टर का, ये हमारा यूजर रजिस्टर करने का कंट्रोलर का कोड हो गया। ठीक है, और अभी चलते हैं और पहले लॉगिन का भी क्रिएट करते हैं। लॉगिन यूजर, ठीक है, यहाँ बनाएंगे कौन लॉगिन सेम असिंकबेट का यूज करेंगे के अंदर बंद करते हैं इसको और सॉरी इसके यहाँ आते हैं और यहाँ अपन क्या लिखेंगे ट्राई एंड कैच ब्लॉक लेंगे। सबसे पहले ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिए और यहाँ तो पहले एरर दिखा देते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर और रिटर्न रिटर्न रिस्पांस डॉट क्या स्टेटस 500 और इंटरनल सर्वर एरर। तो इसका हुआ काम खत्म। अब यहाँ हमें लॉगिन वाले फंक्शन में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि लॉगिन किससे हमें करना है। CONST कॉन्स्ट ईमेल और पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है। ईमेल और पासवर्ड ले लिए अपन, ठीक है, और इसके बाद ईमेल और पासवर्ड के बाद हम चेक करेंगे इफ नॉट ईमेल 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 यदि हमारा जो ईमेल और पासवर्ड है नहीं है प्लीज इंटर यदि हमारा ईमेल और पासवर्ड नहीं है यहाँ तो हम एक मैसेज दिखाएंगे ईमेल एंड पासवर्ड मिसिंग मिसिंग। ठीक है, यदि हमारा ईमेल और पासवर्ड नहीं मिलता तो हम एक मैसेज दिखा देंगे ईमेल और पासवर्ड मिसिंग। ठीक है, और स्टेटस इसका 400 कर दिए। और सेकेंड थिंग हम एक चीज़ और चेक करेंगे। हम अब क्या चेक करेंगे कि फाइंड यूजर कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू अवेट यूजर डॉट फाइंड वन का यूज करेंगे और यहाँ हम देख क्या दे देंगे ईमेल। ईमेल से हम फाइंड कर रहे हैं ना, और यहाँ हम अब एरर हैंडलिंग देंगे इफ यूजर नॉट फाउंड। यदि हमारा यूजर नहीं मिलता है, यदि ये मतलब ये ईमेल नहीं मिलती है डेटाबेस में यूजर नॉट फाउंड विथ दिस ईमेल email, ठीक है, मतलब यूजर हमारा रजिस्टर ही नहीं है इस मेल से, हमें यूजर मिला ही नहीं। और कॉन्स्ट में इसका पेलोड में हम क्या करेंगे जो आईडी होगी वो यूजर डॉट आईडी। और अब यहाँ जैसे हमारा जो यूजर हुआ वो मिल गया तो हम यहाँ क्या करेंगे इसको कंपेयर पास पासवर्ड कर देंगे। कंपेयर पासवर्ड करने के लिए हम यूज करेंगे हमारा जो हमने पासवर्ड रजिस्टर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लो, आप लोग देखो जो हमने पासवर्ड रजिस्टर किया हुआ है, जो स्टोर किया हुआ बिक्रिप्ट हैश पासवर्ड है। हैश पासवर्ड अगर आप लोगों को बताएं तो हैश पासवर्ड कुछ ऐसा होता है, मतलब कुछ आपको ऐसा समझ में ही नहीं आएगा क्या है, वो केवल बिक्रिप्ट ही समझ सकता है कि ये क्या है पासवर्ड। तो हम जो पासवर्ड अब कंपेयर करेंगे वो हम डिक्रिप्ट का ही यूज करके कंपेयर करेंगे। यहाँ हम करेंगे अब अवेट अवेट डिक्रिप्ट डॉट कंपेयर 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 में हम क्या क्या देंगे पासवर्ड देंगे पास पासवर्ड एंड देन यूजर डॉट पासवर्ड। ये हमें दो चीज देगा, ये तो एरर देगा एरर, ठीक है, और यह तो फिर हमें रिजल्ट देगा, या तो एरर देगा या तो रिजल्ट देगा। ठीक है, और इसको एक फंक्शन बनाते हैं इफ
इफ यदि हमारा जो रिजल्ट दिया, यदि हमें ये रिजल्ट देता है, मतलब हमारा पासवर्ड कंपेयर किया, मैच हो गया, तो ये रिस्पॉन्स 200 में रिटर्न कर देंगे अपन, यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। और इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, जो लॉगिन सक्सेसफुली होगा उसमें हम टोकन में टोकन डाल देंगे, जो कि अभी अपने पास है नहीं, तो इसको अभी टोकन नहीं देंगे अपन, यहाँ देंगे डेटा में। हम डेटा में क्या दे देंगे, यूज़र। ठीक है, डेटा में हम इस पे अभी यूज़र रिटर्न कर देंगे। और इल्स वाले पार्ट में जाएंगे, यदि 1% इसमें हमें करेक्ट डेटा नहीं दिया, पासवर्ड हमारा मिसमैच हो गया, तो अपन रिटर्न कर देंगे 400 एरर, और 401 कर देते हैं, या 40, हाँ 401 होता है, 401 करते हैं। जैसे मैसेज पासवर्ड नॉट मैच, या और लिख देते हैं पासवर्ड इनवैलिड, पासवर्ड इनवैलिड। ठीक है, ये अपना इतना काम हो चुका है। और ठीक है, पासवर्ड इनवैलिड, इसका मतलब हमारा जो पासवर्ड है वो मैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, क्या काम करना है अभी अपने को, हम चलते हैं और सबसे पहले राउट क्रिएट करते हैं। राउट में जाएंगे, राउट फाइल में यहाँ लिखेंगे यूजर डॉट राउट डॉट राउट डॉट ये हमारा यूजर राउट हो गया। इसमें हम सबसे पहले तो हमें इसमें एक्सप्रेस इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और इससे हमें ज़रूरत पड़ जाएगी कॉन्स्ट राउटर की ज़रूरत पड़ेगी है, राउटर। और हम इससे अब एक चीज़ यूज करेंगे, क्या, ROUT राउटर, ये यही वाला राउटर है जो हमने यहाँ लिखा है, राउटर डॉट पोस्ट। और हमारा जो पाथ रहेगा वो रहेगा रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। और यहाँ हम रजिस्टर हमने बनाया है, यहाँ हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कंट्रोलर पूरा लिख देते हैं, कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर डॉट रजिस्टर। ओके, यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया होगा, इस फंक्शन को हम यहाँ से पहले एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, और सेम इसको भी यहाँ लिखते हैं एक्सपोर्ट। तो इसको इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट यूजर कंट्रोलर ये, ठीक है। और सेम इसको डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ लॉगिन के लिए भी पोस्ट रहेगा मेथड, और ये लॉगिन करते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर हमने क्या बनाया है, लॉगिन, यही फंक्शन बनाया है हमने। इसको हमें ऐसे इंपोर्ट नहीं करना होगा, इसको इंपोर्ट ऐसे करते हैं, इंपोर्ट लॉगिन रजिस्टर फ्रॉम यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, ऐसे कंट्रोल सी एंड सेम ऐसे यहाँ पर लॉगिन को अपन लिखेंगे, इसको हटाए, यहाँ लिखे लॉगिन, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। एक बार, और अब चलते हैं अपनी कहाँ, इंडेक्स डॉट जेएस वाले फाइल पे। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले अ, इसके नीचे यहाँ यहाँ हम यूज करेंगे ऐप डॉट यूज कोर, और ये दो चीज यूज करेंगे, इंपोर्ट यूजर राउटर फ्रॉम, ठीक है, एंड इसके नीचे लिखेंगे ऐप डॉट यूज, और यहाँ लिखेंगे एपीआई यूजर और यूजर राउट। और इसको एक बार सेव करके और रन करते हैं पहले अपना प्रोजेक्ट, और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। ये क्या बोल रहा है, यूजर राउट डॉट जेएस
इंपोर्ट फोल्डर बैकएंड इंडेक्स। ठीक है, तो जो हमने ये राउट का फोल्डर यूजर राउट हमने इंपोर्ट किया है वो इसको ठीक से मिला नहीं है। ठीक है, ये अपना कहाँ है? और एसआरसी के अंदर ये जाएंगे, एसआरसी के अंदर राउट के अंदर जाएंगे और यूजर राउट डॉट के और इस पे काम करते हैं, सबसे ऊपर इंपोर्ट करते हैं यहाँ। ठीक है, और अभी अभी अपना अब एरर आया है हमें JWT टोकन फ्रॉम ये यूजर कंट्रोलर में हमने कहीं JWT का यूज किया है। यूजर कंट्रोलर में चलेंगे और हमें कहीं पास ये JWT का यूज किया है, ये JWT टोकन एरर इंपोर्ट हो गया है और इसका हमने यूज आई थिंक कहीं किया नहीं है, तो इसका एरर आ रहा होगा। अभी वेट करते हैं। ठीक है, सर्वर तो अभी अपना चल रहा है और बाकी अभी अपना सर्वर चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे क्या, अपना पहले तो ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर बनाएंगे और इसके बाद मिडिलवेयर बनाने के बाद हम अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर हम यूज़र लॉगिन और रजिस्टर और लॉगिन करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही और अगली वीडियो पे हम पहले अपना JWT सेटअप करेंगे और अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम फिर यूज़र रजिस्टर और लॉगिन करेंगे। तो इस वीडियो में बस यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।